हाँ तो हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल डायरेक्शन टू सक्सेस पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 के मैथ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के प्रश्न जो 2027 में जो विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं उसके लिए रामबाण साबित होगा आज के प्रश्न, क्योंकि हम कई दिनों से इस चैप्टर पर काम करते आ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं सारणिक। इस चैप्टर पर लगभग 4 से 5 क्लास दे चुके हैं और आज चौथा 5वां क्लास होने जा रहा है। तो हम जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं इसका क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है। तो देखो, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग जितना भी क्वेश्चन पढ़े हैं उस सब का प्रयोग हम लोग डिटर्मिनेंट के गुण धर्म का प्रयोग करके सबका आंसर ला दिए थे। ओकरा में कोई फाजुल दिमाग लगाना नहीं था। डिटर्मिनेंट के गुण धर्म का प्रयोग करो, आंसर आ जा रहा था। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा पूछा है जेकरा में डिटर्मिनेंट के गुण धर्म का प्रयोग नहीं होगा। एकरा में डिटर्मिनेंट के देखो, सारणी यानी डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को बनाने के लिए दो नियम है। एक नियम तो है कि एक नियम है देखो, एक नियम है कि आप लोग डिटर्मिनेंट के गुण धर्म का प्रयोग करके आंसर लाइए। अगर क्वेश्चन में कह दिया कि इस डिटर्मिनेंट का मान निकाले डिटर्मिनेंट के गुण धर्म के प्रयोग करके, तो आप लोग को उस क्वेश्चन का आंसर डिटर्मिनेंट के गुण धर्म के प्रयोग करके ही लाना है, जैसे लाइए। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा और कहा कि डिटर्मिनेंट के यहाँ आंसर लाओ, कितना आंसर होगा, तो आप लोग को दो पढ़ना है। दो तरीका से डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को हम लोग आंसर आते हैं, उस दोनों तरीका में से किसी भी तरीका से आप लोग ला सकते हैं। तो इसके बीच पिछले वाले वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को डिटर्मिनेंट के गुण धर्म के प्रयोग से बताए थे। लेकिन आज के क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है जो डिटर्मिनेंट के गुण धर्म पर नहीं बनेगा, इसलिए इसको हम दूसरा तरीका से बनाएंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। देखो, पीछे वाले में क्लास में हम लोग बोल रहे थे कि देखो ये डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो, अब क्वेश्चन कह रहा है कि मान निकाले, यानी इसको चिन्ह को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट, कि डिटर्मिनेंट बराबर इतना दे रहा है, इसका वैल्यू निकाले, इसका आंसर कितना आएगा, हमको निकाल के दिखाओ कि इसको आंसर कितना आएगा। तो इसके पीछे वाला वीडियो में हम कुछ नहीं करते थे, हम कहते थे कि आप लोग सोचो कि एक में हम क्या करेंगे कि इसको कुछ हल प्रोसेस आगे बढ़ने का मिलेगा। तो आप लोग उस तरीका से डिटर्मिनेंट के गुण धर्म का प्रयोग करके भी बना सकते हैं, लेकिन पूरा लेंथी हो जाएगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो इसको हम दूसरा तरीका से बनाते हैं। चलो हम बनाते हैं दूसरा तरीका से। तो दूसरा तरीका से बनाते हैं, चलिए आप लोग देखिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के कह रहा है कि मान निकाले। तो मान निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि गिवन का अर्थ होता है कि क्या दिया गया है, यानी दिया गया है कि, तो क्वेश्चन की यहाँ लिखो। तो क्वेश्चन है कि डिटर्मिनेंट बराबर बी प्लस सी बी सी ए सी प्लस ए सी ए बी ए प्लस बी। ये हम वैल्यू लिख दिया कि वैल्यू दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग पीछे वाला क्लास में पढ़ते थे कि C1 में C2 को जोड़ो, R1 में R2 को जोड़ो। माथा पेचिश था, लेकिन इससे ये हल्का में बनेगा। हम लोग कुछ नहीं करना, 3 स्टेप इसमें याद रखना है। और 3 स्टेप में अगर डिटर्मिनेंट में कहा कि गुण धर्म का प्रयोग नहीं, क्वेश्चन में नहीं दिलाएगा, अपन जैसे बना लो। तो आप लोग जब भी बनाएगा तो इस तरीका से बनाइएगा, आप लोग को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। ओकरा में सोचे पड़ता है, आप एक सोचे नहीं पड़ता है। 3 गो खाली टाइप है, 3 गो टाइप याद कर लो, आप लोग क्वेश्चन कितना भी भारी बन जाएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। देखो, इस तरह के क्वेश्चन को डिटर्मिनेंट के गुण धर्म से नहीं, दूसरा तरीका से बनाने के लिए जब बनाएंगे तो सबसे पहले अपन मन से यहाँ पर लिख देना है। क्वेश्चन लिखना है कि गिवन दिया गया है कि, एक बाद अपन मन से यहाँ पर लिखना है प्लस। सबसे पहले प्लस से स्टार्ट करना है, फिर माइनस, फिर प्लस, और रहता था फिर माइनस, और रहता था फिर प्लस। लेकिन 3 गो है। अब परीक्षा में भी हर साल जितना भी बार क्वेश्चन पूछा है तो हमेशा 3 रो 3 कॉलम का ही पूछा है, और हमेशा 3 रो और 3 कॉलम का ही पूछेगा।
तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को बनाने से पहले अपन मन में क्वेश्चन के ऊपर हम लिख लेंगे। सबसे पहले प्लस से स्टार्ट करेंगे, इतना अपन मन से लिखेंगे कि प्लस माइनस प्लस, सबसे पहले इतना से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग कोफैक्टर करेंगे, यानी कोफैक्टर करेंगे। तो कोफैक्टर में हम बताए थे कि पहल का कोफैक्टर करना है, तो पहल का जस के तस लिखो जो बाहरी आता है, कोफैक्टर जिसको करना है वो बाहरी आता है, आई जस के तस लिखो। आई तो इको कोफैक्टर किसको किए हैं, इसको कोफैक्टर किए थे, बाहर आ गया। आई सामने की आई वाला सामने खत्म हो गया दोनों, तब बच गया क्या, ई बच गया सी प्लस ए सी बी ए प्लस बी, ई बच गया। इसी प्रकार कोफैक्टर हो गया, तो यहाँ लिख दिए। एक बाद यहाँ पर हमको क्या लिखना है, ये सोचो। तो सबसे पहले तो यहाँ प्लस लिख सकते थे, प्लस नहीं भी लिख सकते हैं। एक बाद यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। इसके बाद एकरा को फैक्टर करेंगे, फिर एकरा को फैक्टर करेंगे, जिसको को फैक्टर बाहर, तो ये बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया। तो इसके सामने से ई खत्म हो गया, ई वाला खत्म हो गया, और एक सामने से ई वाला रो का कॉलम खत्म, तो बच गया क्या, ई खत्म, पूरा ई खत्म, एक पूरा खत्म, तो बच गया 20 से। तो 20 से ई खत्म, तो बच गया क्या, तो कि बी बट ए प्लस बी, यही बच गया। देखो इससे ई खत्म, इससे खत्म, तो बी सी बी प्लस ए बी बट ए प्लस बी। अब इसको मिटा दो, अब ई हो गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको देखो क्या है, तो कि प्लस, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। अब फिर सारका के कोफैक्टर, यानी ई के कोफैक्टर करें, तो ए हो गया प्लस बाहर। अब बच गया क्या, तो इसके सामने ई वाला पूरा खत्म हो गया, ई वाला खत्म हो गया, तो बच गया क्या, बी सी, बी सी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी प्लस ए सी, ये बच गया। बस इतना ही। दूसरा तरीका से बनाने के लिए हम कुछ नहीं किए, सबसे पहले क्वेश्चन लिया के लिखे, अपन मन से प्लस माइनस प्लस लिखे, तीन को ही लिखना है। जेकर ऊपर प्लस को कोफैक्टर बाहर लिखा है, रो से कलम खत्म, ये बच गया। ये तो इसको इतना हो गया, इतना हो गया। अब और कुछ पर हम प्लस दिए हैं, तो कि नहीं, सिर्फ तीन को है, तो तीनों पर प्लस माइनस प्लस यही पर देना है, ये सब पर नहीं देना है। सिर्फ एक पर प्लस माइनस प्लस तीन को पर दिए हैं, तीनों को हम लोग कोफैक्टर कर लिए। ये पूरा डिटर्मिनेंट का यहाँ पर वैल्यू आ गया, यानी तीन को हम प्लस माइनस प्लस दिए और तीनों को फैक्टर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो दो गो रो और दो गो कॉलम रहेगा, तो आप लोग जानते हैं कि तिरछा तिरछी गुना करते हैं, बीच में माइनस होता है। देखो इस जस के तस बी प्लस से जस के तस लिखो, बी प्लस से जस के तस। अब इसको जब हल करेगा तो तिरछा तिरछी गुना होगा, तो ए प्लस सी इसको लिखो, ए प्लस सी। एकरा में एकरा से गुना होगा, तो ए प्लस सी ए प्लस बी। अब बीच में अपन मन से माइनस, मन से नहीं, फॉर्मूला कहता है। और जब बी में सी से गुना करेंगे तो बी सी, इसको पूरा का वैल्यू इतना हो गया। अभी देखो माइनस जस के तस, ये जस के तस। अब एक तिरछा तिरछी गुना करेगा, तो बी में ए से गुना करेगा, तो सबसे पहले तो देखो तिरछा तिरछी गुना करो, तो बी गुना क्या होगा, तो कि ए प्लस बी। बीच में माइनस, बी में से गुना करेगा तो बी से। इसी प्रकार प्लस से जस के तस, बी में सी से गुना तो बी सी, माइनस बीच में अपन मन से माइनस, एक में एक से गुना करो तो सी इंटू सी प्लस ए। अब यहाँ तक हो गया, तो आप लोग को आगे में कुछ नहीं करना है, आगे में सिर्फ गुना करना है और आंसर आ जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत हुआ तो आप लोग कमेंट करें, तो हम विश्वास है कि नहीं दिक्कत हुआ, क्योंकि हम कुछ नहीं किया। हम बताएं कि प्लस माइनस प्लस लिखो, तीनों को फैक्टर करो, तीनों को फैक्टर कर दिया। इसका तो हम लोग दो रो और दो कॉलम का वैल्यू निकालना जानते हैं, इस तिरछा तिरछी गुना कर दिया, इतना हो गया। अब देखो बी प्लस सी जस के तस, पहले अंदरे सबको हल कर लेते हैं। और बी प्लस सी जस के तस, ए में ए से गुना होगा तो ए स्क्वायर। अगर आप लोग को गुना करने में दिक्कत हो रहा है, तो समझो कि आप लोग ब्राह्मण के विद्यार्थी नहीं हो, सिर्फ छठा सपना के विद्यार्थी है, जो इतना आसान गुना कर लेगा। और आप लोगों को गुना में परेशानी हो रहा है और समझने में परेशानी है, तो हाँ अब हम समझा सकते हैं, आप लोगों को बहुत एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को गुना करने में परेशानी है, तो गुना तो हम लोग नहीं समझा सकते हैं। कैसे गुना समझाएंगे, ब्राह्मण को अभी गुना नहीं आ रहा है।
गुना आप लोग करिए। देखो ए में ए से गुना तो ए स्क्वायर, ए में बी से गुना तो प्लस ए बी, प्लस सी में ए से गुना तो ए सी, प्लस में प्लस हो तो प्लस, बी में सी से गुना तो बी सी, माइनस बी सी जैसे 10। देखो ई में ई से गुना करें तो ए स्क्वायर, ई में बी से तो ए बी, ए में सी से तो ए सी में बी से तो बी सी, और माइनस बी सी जैसे 10 पहले से था। इसी तरह से माइनस ए, देखो बी में ए से गुना तो ए बी, प्लस में बी प्लस तो प्लस, बी में बी से तो बी स्क्वायर, माइनस बी सी, प्लस जैसे 10, ए जैसे 10, बी सी जैसे 10, माइनस सी में सी से गुना तो माइनस सी स्क्वायर, माइनस गुना प्लस तो माइनस सी में ए से गुना तो ए सी। इतना आप लोग को गुना करने में दिक्कत हुआ? देखो हम कुछ नहीं किए, एकरा में जैसे 10 लिखे, एकरा में गुना कर दे एकरा से माइनस बी सी जैसे 10। इसी प्रकार एकरा में गुना किए आई जैसे 10, एकरा में गुना किए ई जैसे 10, एकरा में गुना कर दिए। देखो माइनस में सी से तो माइनस सी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस गुना प्लस तो माइनस सी में से तो ए सी। अब देखो बी प्लस सी जैसे 10, जो कटने वाला है उसको काट दो। देखो बी सी प्लस माइनस खत्म, तो बच गया क्या? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, ये बच गया। इसी प्रकार देखो एक मतलब कुछ कटे वाला नहीं है, तो कटे वाला नहीं तो जैसे 10 इसको लिखो तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी। इसी प्रकार प्लस ए जैसे 10 बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी ए सी, यहाँ तक लिख दिए। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पाते हैं। देखो जब इसमें हम अब लोग गुना कर रहे हैं, देखो जब b में ए स्क्वायर से करेगा, एकरा में एकरा से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा? देखो जब b में ए स्क्वायर से गुना तो ए स्क्वायर भी, फिर b में ए बी से तो b में ए बी से तो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, फिर प्लस गुना प्लस तो प्लस, b में ए सी से गुना तो ए बी सी। अब b के काम खत्म हो गया, अब c से गुना करो तो प्लस है तो प्लस, ए स्क्वायर में c से गुना तो ए स्क्वायर सी, प्लस गुना प्लस तो प्लस, c में ए बी से गुना तो ए बी सी, प्लस गुना प्लस तो प्लस, c में ए सी से गुना तो ए जैसे था c में सी तो सी स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक काम खत्म हो गया। अब माइनस यहाँ लिखो तो कि माइनस, अब एकरा में गुना करो तो माइनस में ए माइनस ए से गुना करो, माइनस ए से गुना करेगा ए बी में, सबसे पहले तो प्लस गुना माइनस तो माइनस यहाँ हो गया, ए से गुना करेगा ए बी में तो ए स्क्वायर भी हो गया। अब देखो माइनस से गुना करेगा प्लस में तो यहाँ पर होगा माइनस, ए से गुना करेगा बी स्क्वायर में तो ए बी स्क्वायर। इसी प्रकार अब देखो माइनस से गुना करेगा माइनस में तो माइनस माइनस प्लस, ए से गुना करेगा बी सी में तो ए बी सी। यहाँ से यहाँ तक अब काम खत्म हो गया। अब देखो एकरा तो प्लस है तो प्लस, ए में बी सी से गुना तो ए बी सी, तो प्लस में माइनस से गुना तो माइनस, ए में सी स्क्वायर से गुना तो ए सी स्क्वायर, फिर प्लस में माइनस से गुना तो माइनस, ए में ए सी से गुना तो ए स्क्वायर सी। आप लोग को यहाँ तक दिक्कत हुआ? एक बार और देखो मान निकालने के लिए इतना से कह रहा है तो हम सारणी के प्रयोग करके भी मान निकाल सकते थे, लेकिन हम सारणी से नहीं चलकर हम आप लोग को दूसरा तरीका से चले। तो दूसरा तरीका से चलने के लिए सबसे पहले आप लोग को हम बताएं कि प्लस माइनस प्लस लिखना है। इसके बाद जिसमें लिखे है तो सिर्फ 3 को फैक्टर करना है, इसको इसको इसको, तो इसको फैक्टर करे, इसे ही खत्म बच गया जो लिख दिए, इसे खत्म जो बच गया जो लिख दिए। अब ई जस के साथ इस हम बताए थे। देखो अगर 2 रो रहेगा ए बी सी डी और है तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे?
हम कुछ नहीं करेंगे। जब इसको कैलकुलेशन करना है तो ए में डी से गुना करेंगे तो ए डी, बीच में माइनस है, बी में सी से तो बी सी, यही अगर आंसर होगा। तो इसी प्रकार 2 रो और 2 कॉलम का हम लोग सोल्यूशन किया था। सोल्यूशन किया तो इजाज करता है, इस सोल्यूशन किया तो इतना हो गया, ये इतना हो गया। अब इजाज करता जो कॉटन लाइक है उसको हम काट दिए। तो सबसे पहले तो गुना किए, एक कॉटन लाइक है को जो काट दिया से बच तो लिख दिए। अब एक एक करके गुना किए तो गुना करना पर इतना आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ कटने लायक है तो जिसको काटते हैं और जो नहीं कटेगा। अब देखो इसके बाद आप लोग बताइए कि जो कटने लायक है उसको काटेंगे, जो नहीं कटेगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि आंसर। लेकिन हम देखते हैं कि कौन कौन कट रहा है कौन कौन नहीं कट रहा है, एक एक करके काटते हैं। देखो यहाँ पर है प्लस में ए स्क्वायर बी प्लस में, यहाँ कौन खोजो कौन माइनस में ए स्क्वायर बी है, ए स्क्वायर बी है प्लस में। देखो यहाँ प्लस में ए स्क्वायर बी और माइनस में ए स्क्वायर बी, तो इसे ही कट गया। अब देखो ए बी स्क्वायर प्लस में है तो ए बी स्क्वायर देखो माइनस में है, कहूँ देखो ए बी स्क्वायर माइनस में, तो इसे ही कट गया। अब देखो ए बी सी प्लस में तो कई गो ए बी सी है, और ए बी सी माइनस में खोजो कहूँ तो ए बी सी कहूँ नहीं है। और देखो ए स्क्वायर सी प्लस में, ए स्क्वायर सी कहूँ माइनस में है तो देखो ए स्क्वायर सी यहाँ पर माइनस में है तो इसे ही कट गया। अब देखो ए सी स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर देखो प्लस में ए सी स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस में ए सी स्क्वायर है तो इसे ही कट गया। और कुछ बच रहा है तो कि नहीं, जो बच गया उसको लिख दो। अब देखो यहाँ पर एगो ए बी सी एगो आउट, 2 गो ए बी सी, 3 गो ए बी सी, 4 गो ए बी सी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसलिए 4 ए बी सी आंसर। इतना बाबू आंसर हो गया 4 ए बी सी। तो हम पूरा आशा कर नहीं उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा और नहीं आगे दिक्कत होगा। सिर्फ आप लोग इस चैनल में जुड़े रहें और प्रत्येक दिन हमारे वीडियो को देखें। सिर्फ इतना करने से आप लोगों को क्वेश्चन बैंक एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटेगा और प्रश्न में परीक्षा में भी एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, हम पूरा उम्मीद के साथ कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।